हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं। बेटा अभी जस्ट सीबीएसई बोर्ड ने बेटा सभी सब्जेक्ट के 10th एंड 12th के टर्म वाइज सिलेबस को उन्होंने जारी किया है। देखिए यहाँ पर टर्म का मतलब यह है कि टर्म 1 होगा आपका और टर्म 2 होगा। तो टर्म 2 का मतलब यहाँ पर टर्म 1 का मतलब हुआ कि आपका हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होता था वो माना जाएगा। टर्म 2 आपका जो अर्ली एग्ज़ाम होता था वो। पूरे सिलेबस 100% पूरे सिलेबस को बेटा अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 50% आपका हाफ ईयरली में आ जाएगा और 50% जो बचा हुआ सिलेबस होगा वो आपका एनुअल में आ जाएगा। तो यहाँ पर समझिए इस बात को कि जो आपका सिलेबस था अभी तक, जैसे कि 10th में सोशल साइंस में बेटा 2 चैप्टर आते थे हिस्ट्री में और 4 चैप्टर आते थे आपके इकोनॉमिक्स, सिविक्स और बेटा ज्योग्राफी में। अब वहाँ पर क्या होगा कि हिस्ट्री में 2 चैप्टर की जगह 1 चैप्टर आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 चैप्टर की जगह 2 चैप्टर आएंगे। अब ये कहाँ आएंगे बेटा, आएगा टोटल पूरा, लेकिन ये बेटा 1 चैप्टर आपका टर्म 1 में आ जाएगा और जो बचा हुआ 1 चैप्टर होगा वो टर्म 2 में आएगा। ठीक, ऐसे ही 4 चैप्टर ज्योग्राफी में से बेटा टर्म 1 में 2 चैप्टर आ जाएंगे और बचे हुए 2 चैप्टर टर्म 2 में आएंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं बेटा कि जो टर्म 1 में आ रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो टर्म 2 में आ रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और बेटा कि जो टर्म 1 है बेटा आपका हाफ ईयरली, ये बेटा आपका जाके नवंबर दिसंबर में होगा, ध्यान रखना इस बात को। और बेटा टर्म 2 आपका जाकर के इधर आपका बेटा मार्च और अप्रैल में होगा, ठीक है ना। जिस तरीके से आपका फरवरी में बेटा सर्कुलेशन जारी कर दिया जाता था, फरवरी लास्ट वीक से या मार्च फर्स्ट वीक से सीबीएसई के 10th एंड 12th के एग्ज़ाम होते थे बेटा, वैसे सेम होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेन बात ये है बेटा कि जो टर्म 1 का पेपर होगा और जो टर्म 2 का पेपर होगा ये दोनों बेटा आपकी सीबीएसई बोर्ड कराएगा, ठीक है ना। अब आपका स्कूल नहीं कराएगा, सीबीएसई बोर्ड से बेटा पेपर होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 90 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। वो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको टिक लगाना होगा। अब चाहे वो ऑनलाइन ले बेटा चाहे ऑफलाइन ले, ठीक है ना, वो उनकी मन की मर्जी है। मतलब अब विद्यालय का काम ख़त्म। अब आपका 2 बार आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, बहुत सारे टीवी चैनलों ने और यूट्यूब चैनल्स में भी आया होगा कि अब आपके 2 बोर्ड पेपर होंगे, 2 बार बोर्ड पेपर होंगे। तो ये इसका यही मतलब हुआ कि हाफ ईयरली भी बोर्ड सीबीएसई कराएगा और आपका एनुअल भी सीबीएसई कराएगा और दोनों के नंबर लेकर के वो फिर आपका रिजल्ट जारी करेगा। मान लीजिए कोई एक ना हो पाए तो फिर किसी एक से ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो कोरोना वायरस हुआ था। तो अब आइए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपको बताते हैं कि किन किन में क्या क्या सिलेबस जारी किया गया है। तो स्टूडेंट्स बेटा ये है आपका, ठीक है ना, टर्म 1 में। तो देखिए टर्म 1 में आपकी हिस्ट्री का बेटा फर्स्ट चैप्टर आएगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है बेटा। तो बेटा ये तो हो गया हिस्ट्री से। अब बेटा ज्योग्राफी से आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आएगा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना बेटा। वाटर रिसोर्स बेटा इंक्लूड किया गया है टर्म 1 में, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर केवल लिखा गया है कि केवल टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट में ही आएगा, ये आपके बोर्ड में नहीं आएगा। मतलब ये टर्म 1 में बोर्ड के थ्रू इसके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सो इसको आपको नहीं पढ़ना है वाटर रिसोर्स, बस केवल इसके मैप पर आएगा, बस इतना ध्यान रखना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा आपका एग्रीकल्चर, ये आएगा, ठीक है ना, इसका पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से ज्योग्राफी में 2 चैप्टर हो गए। पहला चैप्टर हो गया बेटा, ठीक है ना, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और दूसरा हो गया आपका एग्रीकल्चर। ये टर्म 1 में आएंगे ज्योग्राफी की तरफ से। अब देखिए बेटा सिविक्स में पावर शेयरिंग आएगा, फेडरलिज्म आएगा, ये 2 चैप्टर हो गए। और वहीं पर इकोनॉमिक्स में देखा जाए बेटा तो डेवलपमेंट हो गया और सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये 2 चैप्टर आपके आ रहे हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स से। और यही नहीं बेटा टर्म 1 में आपका मैप में क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए बेटा ज्योग्राफी में है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में मेजर सॉइल टाइप्स पूछे जाएंगे, ये बहुत ही आसान है, आप इसको देख लीजिए। और चैप्टर 3 में हमने बताया था केवल और केवल मैप आएगा, तो जिससे डैम्स में इतने डैम्स हैं बेटा, इन पर हम अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, और इनको शो भी कर देंगे हम मैप में, आप वहाँ देख लीजिएगा। और एग्रीकल्चर बेटा मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट है, और ये इतने एरिया शुगर केन का है, टी है, कॉफ़ी, कॉटन, जूट, ठीक है ना बेटा। तो इन पर एक अलग वीडियो हम बना के डाल देंगे, ठीक है ना, चैनल पर आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं बेटा टर्म 2 में, अर्थात तो पहला पेपर आपका हो गया नवंबर दिसंबर में टर्म 1, अब जो होगा ये मार्च अप्रैल में होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या है, तो जो बचे हुए पोर्शन है वो आएंगे। वो का मतलब क्या है बेटा, नेशनलिज्म इन इंडिया, और दूसरा है बेटा नेशनल इन इंडिया बात से। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन 2 दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि
द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये दोनों चैप्टर बेटा आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे, ठीक है ना। इनमें से कोई एक ही आएगा पीरियोडिक टेस्ट में और कोई नहीं आएगा। इस तरीके से बेटा आपने देखा कि हिस्ट्री में एक चैप्टर आ रहा है उधर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो टर्म 1 में आ गया, और दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये बेटा टर्म 2 में आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये दो चैप्टर जो दिए गए हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर विद्यालय आपका सेलेक्ट करेगा, वो भी किस में आएगा बेटा पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, ना कि ये आपके टर्म 1 या टर्म 2 में पूछे जाएंगे। मतलब इन दोनों चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। अब चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी जो बचे हुए चैप्टर हैं जैसे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, तो ये भी बेटा आपको पढ़ना नहीं है, ये केवल और केवल पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, नीचे पूरा लिखा गया है, ठीक है ना। हम बेटा अभी इस PDF को दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड करके पूरा देख लीजिएगा। मतलब इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है फिर टर्म 2 के लिए बेटा आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ना है और लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, ठीक है ना। तो उधर देखा आपने कि 2 चैप्टर आए थे फर्स्ट टर्म में, तो इधर 2 चैप्टर ज्योग्राफी में आ गए सेकंड टर्म में। अब यहाँ पर बेटा पॉलिटिकल पार्टीज आपको पढ़ना है सिविक्स से, ठीक है ना। और फिर बेटा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ना है। नेक्स्ट है बेटा मनी एंड क्रेडिट, ये पढ़ना है आपको और इकोनॉमिक्स से। और लास्ट है बेटा आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स से। आइए देखते हैं मैप में क्या क्या आएगा बेटा। तो मैप में ये दिया है बेटा टर्म 2 की लिस्ट, ठीक है ना। हिस्ट्री से नेशनल इन इंडिया से 1918 से 1930 के बीच में लोकेशन द लेबलिंग, मतलब आइडेंटिफिकेशन आपको करना है। क्या बेटा करना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन है, कलकत्ता सेशन है, नागपुर सेशन है, मद्रास सेशन है। तो एक बार बेटा मैप का ये पूरा का पूरा जो है जो सेशन इधर दिया गया है ज्योग्राफी का भी, इसकी हम अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अभी आप ये समझिए बेटा कि आपके टर्म 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आए, टर्म 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आए। आई होप कि बेटा आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसकी PDF बेटा हम दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैप में बेटा हम जल्दी से जल्दी एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए भी। ओके बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय, हैव अ ग्रेट डे।